तो हेलो भाइयों, कैसे हो? नमस्कार करता हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और 2026 एक नया साल हमारे कैलेंडर में फिर से आ गया। आई होप आप अपने फैमिलीज़ के साथ होगे, अच्छे से इस न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे होगे, या फिर आई होप इस साल आप एक नया टारगेट बनाओगे और उस पर काम करोगे। देखो, यहाँ पर मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ जो चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। ये पूरे साल भर नहीं, आपको लाइफ टाइम याद रखना है। कभी भी न्यू ईयर में कभी भी रेजोल्यूशंस नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप जो भी रेजोल्यूशंस बनाओगे ना, वो चीज़ आपके दिमाग में कुछ समय के लिए घूमेगा। आपके दिमाग में देखो, आपको ये लगता है ना कि ये साल भी तुरंत पार होगा, ठीक है। हालांकि जब एंड होने का समय आएगा तब हमें ऐसा लगेगा कि ये तुरंत पार हो गया, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बढ़ेंगे, जैसे 15-20 दिन होंगे जनवरी के, उस समय हमें लगेगा कि यार आराम से चलते हैं ना, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से चलते हैं। बट उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करने लगोगे, वैसे ही सिचुएशन में फिर से घुसने लगोगे, तब उसके बाद तुम इन सारे रेजोल्यूशंस को भूल जाओगे। कोई एक दिन हमारे लिए खास होता ही नहीं। पहली बात, कोई एक दिन, कोई एक समय हमारे लिए खास नहीं होता। हम जब जागते हैं हमारे लिए तभी सवेरा हो जाता है। ऐसा नहीं कि तुम किसी एक हैबिट को फॉलो करने के लिए सोमवार का होना ही ज़रूरी है, 1 तारीख का आना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, वो मैटर नहीं करता। आप कब ट्राई कर रहे हो, कब उस चीज़ में घुस रहे हो, किस दिन घुस रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही मायने रखता है कि तुम कर रहे हो कि नहीं काम को, वो सबसे ज़्यादा मैटर रखता है। तो रेजोल्यूशन हटाओ, तुम काम करो, बस काम करो और काम करो। फोकस, तुम जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, जो भी टारगेट है, रोज़ उस काम में फ़ोकस देना है। 1 घंटा ही सही, 5 मिनट ही सही, टाइम पूरा दिन निकल गया लेकिन 5 मिनट ही सही उस काम में देना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ में ध्यान रखना। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बाकी सारे लोगों की तरह ये सोचो कि यार मुझे बॉडी वगैरह बनाना है, पैसे कमाना है और दुनिया घूमना है, पता नहीं क्या क्या, इस साल को सबसे बेटर साल बनाना है। ठीक है, वो एक छोटा मोटा लक्ष्य होना चाहिए, बट तुम्हारे दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सब चीज़ तुम्हारे दिमाग में हावी हो जा रहा है कि ये चीज़ करके ही दिखाना है, अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। देखो, दिमाग में फालतू का इमेजिनेशन बनाने से सबसे बढ़िया है कि तुम एक टारगेट बनाओ और उस चीज़ पे काम करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। मैंने भी पहले बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाए हैं, लेकिन आज तक किसी एक भी रेजोल्यूशन में मैं अड़े नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि देखो, हर समय आपके सेम हालात नहीं रहते हैं। 12 महीना होते हैं और हर महीने के हर दिन में आपके हालात बहुत हद तक चेंज हो सकते हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मौसम जैसा अभी है, हमेशा मौसम ऐसे रहेगा, नहीं। आप जिस टाइम पे वर्कआउट करने जा रहे हो सुबह को, आप हर बार सुबह को वर्कआउट करने नहीं जा सकते। अभी ठंड में भी आप सुबह को चल भी जा रहे हो, 7-8 बजे कभी भी चल जा रहे हो। फिर उसके बाद बरसात का समय आएगा, गर्मी का समय आएगा, फिर उसके बाद बरसात का समय आएगा। तो उस समय जो एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरा दिन भर आप बारिश होता है। तो एक जैसा समय हमारे लाइफ में कभी नहीं आता है, ठीक है। हम अगर लाने की कोशिश भी करते हैं ना, तो नेचर ये जो अपना खुद का प्रायोरिटी होता है वो सब चीज़ लाने लग जाता है। तो हम एक ही स्टाइल में, एक ही राह में हमेशा के लिए नहीं चल सकते हैं। बहुत हद तक शेड्यूल ऊपर नीचे होते रहता है। अब वहीं पर आप अपने दिमाग में ऐसे बड़े बड़े रेजोल्यूशन ले आओगे, तो मुझे खुद बताओ, तुमने आज तक एक डिसिप्लिन लाइफ को नहीं अपनाया है, तो एक ही बार में क्या उन सारे रेजोल्यूशंस को करने लग जाओगे? जब तुम टारगेट लिखते हो ना अपने लाइफ में, डायरी में, पेज में, कहीं पर भी, तो तुम डायरेक्ट उस टारगेट के बारे में सोचने लग जाते हो। जैसे मान लेते तुम्हें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसके बाद तुम सोचने लग जाओगे कि मैं बनूंगा, फिर उसके बाद मेरे साथ ये होगा, अरे मुझे तो कपिल शर्मा शो में इन्वाइट किया जाएगा, मुझे पॉडकास्ट में इन्वाइट किया जाएगा, मेरे कितने ज़्यादा तारीफ होंगे। तुम वहाँ पर फिर सोचने लग जाते हो। बीच में जो वर्क होता है ना, यहाँ टारगेट तक पहुँचने के लिए तुम यहाँ पर हो और ये है टारगेट, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो बीच में वर्क होता है ना, ये सबसे लंबा पीरियड होता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ नहीं है। यहाँ पर पहुँचने के बाद आप एकदम फ्री रहोगे। मे भी काम आपका बहुत ज़्यादा फिर भी बढ़ सकता है, बट यहाँ पर जब आप पहुँच जाओगे उसके बाद कोई दिमाग में ये नहीं रहेगा, ठीक है, कि अब मुझे कुछ और हासिल करना है, अब मुझे मतलब अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मुझे वो हासिल करना, वो नहीं रहेगा। ये बीच वाला जो सबसे लंबा पीरियड है ना, इसमें आपको सबसे फोकस देना है। इसके बारे में लोग कोई नहीं सोचते हैं। जैसे हम हर एक क्रिकेटर के बारे में ये सोचते हैं कि यार वो कितना मस्त खेल रहा है, अरे वो ऐसे मारता है उस बॉल को तो बहुत अच्छा होता है, आउट नहीं होता, इस बॉल को स्ट्रेट खेलता है तो चलो इसमें 6 लगने के चांस बहुत अच्छा था। बट तुम्हें वो नहीं पता, जैसे तुम उस जगह पर आओगे ना, फिर तुम्हें लगेगा कि यार वहाँ तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं था। जब तुम उस पाथ पे चलोगे उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि यार इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, मेहनत सब चीज़ में लगता है। एक चीज़ में तुम सोच रहे हो कि यार मेरा इसमें मन है तो मैं ये चीज़ करने लग जाऊंगा और मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। सक्सेसफुल तुम तब होगे जब वो काम तुम्हें करने का मन नहीं करेगा फिर भी तुम करोगे। समझ रहे हो इस बात को? तो रेजोल्यूशन तुम डायरेक्ट बनाते हो, बड़े बड़े चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हो, तो तुम उसी के बारे में बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करने लग जाते हो, थिंकिंग करने लग जाते हो। बट बीच का जो रास्ता है ना, बीच का जो पाथ है ना, उसके बारे में तुम नहीं सोचते हो। तो हमें उस बीच के रास्ते पे ही फोकस करना है। छोटे छोटे टारगेट्स अपनाने हैं, रोज़ के टारगेट्स अपनाना है। ना ही मैं बोल रहा हूँ कि तुम 30 दिन का एक टारगेट बनाओ, 60 दिन का एक बनाओ, नहीं, मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ। एक सिंपल सा टारगेट बनाओ कि तुम इस साल के अंत तक खुद को कहाँ देखना चाहते हो, ठीक है।
एक अचीवेबल गोल बनाओ, या फिर मैं बोलता हूँ कुछ मत बनाओ। तुम जो भी चीज़ करना चाहते हो अपने लाइफ में, रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ % मैं उसमें टाइम इन्वेस्ट करूँगा। दैट्स इट, टाइम इन्वेस्ट करूँगा। सो अभी बहुत सारे लोग फ्री भी रहेंगे कि यार अभी तो बहुत समय है, पूरा साल पड़ा है, सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, काम करते ही लग जाएंगे, यार अभी तो टाइम है, बहुत टाइम है हमारा। लेकिन टाइम तुम कब से बोल रहे हो? 2022, 23, 2020 से बोल रहे हो भाई कुछ करना है, कुछ करना है। मोटिवेट तुम तब से हो रहे हो, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ उन सारे मोटिवेशन का? क्या फ़ायदा हुआ? तुम अभी तक कुछ भी चीज़ 1% भी मोटिवेशन तुम्हारे लाइफ में अभी तक काम आया नहीं आया? तुमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। जब तुम करने लग जाओगे तो मोटिवेशन वगैरह का टाइम ही नहीं बचेगा तुम्हारे पास। और तुम जो ये फन कर रहे हो ना कि यार डांस कर लेना, पार्टी में एंजॉय करना, आज न्यू ईयर है तो चलो पार्टी करते हैं भाई, और डांस करने लग जाना, टल्ली होना पी के, इन सारी चीज़ों को जो तुम फन मान रहे हो ना, ये कोई फन वगैरह नहीं है, ये मजबूरी है जो वो कर रहे हैं, जिन्हें मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करके दिखाना है कि यार हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी फ्री नहीं है, हम भी पार्टी कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। वो अपने आप को ऐसा शो नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो हम पार्टी कर रहे हैं। बट अंदर ही अंदर वो भी जानते हैं यार ये हमारा पार्टी कोई काम का नहीं है। क्या करोगे पार्टी में? 1-2 घंटे का तुम्हारा मजा रहेगा, उसके बाद वो सारे चीज़ तुम भूल जाओगे जो तुमने किया था। बहुत लोग ये बोलते हैं कि यार वो याद बन जाएगा, हमने अपने दोस्तों के साथ नाचा, पार्टी किया। भाई क्या याद यार, क्या याद? इन सारी चीज़ों में तुम याद बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट तुम अपने लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है यार, तुम जो काम कर रहे हो सक्सेसफुल बनने के लिए, ये सब क्या तुम्हारा याद नहीं है? ये सब भी तुम्हारा याद बन जा रहा है यार। एक दिन तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, उसके बाद तुम सोचने लगोगे यार क्या मस्त दिन थे जब मैं रात रात भर जाग कर पढ़ाई करता था। वो सब याद बने रहेंगे। तुमने खुद को फाइंड किया था उस समय, वो चीज़ तुम्हारा याद नहीं बनेगा। तुम्हें याद कहाँ बनाना है? इन सारी चीज़ों में। ठीक है, तुम बता क्या पाओगे लोगों को? बता ये पाओगे कि यार मैंने पार्टी ही सबसे ज़्यादा की है। लोगों को भी छोड़ो, तुम अपने आप को क्या बता पाओगे? तुम अपने दिमाग को क्या बता पाओगे? तुम अपने दिल को क्या बता पाओगे कि यार मैंने कुछ मेहनत किया है तभी आज मैं यहाँ पर हूँ? वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि दूसरों के साथ कंपेयर करो, नहीं ब्रो, खुद पे वर्क करो। वर्क करने के बाद तुम जो कर रहे करो। मैं ये भी नहीं बोलूँगा पार्टी मत करो, कुछ मत करो। बस जब तुम्हारा जो डेली टास्क होना चाहिए उसमें अगर तुम थोड़ा भी टाइम दे रहे हो तो थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाओ, मूड फ्रेश कर लो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्तों को कॉल करो, बात करो, दैट्स इट। यहीं तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वापस रिमाइंड करा रहा हूँ, अगर कोचिंग कॉल बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।